खुले कि शंकर भगवान नारायण देखा तो दिव्य प्रकाश पुंज के मध्य में साक्षात भगवान शिव। पुराने समय की बात है, मैं अपनी संध्या नामक पुत्री को देखकर पुत्रों के सहित काम विकार से ग्रस्त हो गया था। केवल यह ब्राह्मण के अंश से उत्पन्न हुआ, उसमें इतनी श्रद्धा है तो पवित्र ब्राह्मण के महाराज जी। नमस्कार दोस्तों, हर दिनों अपनी अपनी आज की डेट में अपनी अपनी एजुकेशन देते हुए वीडियो बनाते हैं। जी हाँ, कोई अपना ब्रेन का यूज करता है तो कोई अपनी मन ग्रंथ कहानियों का यूज करता है। मगर ऐसे ही मैं मिलवाने जा रहा हूँ जिनका नाम पता तो मैं बाद में बताऊंगा, मगर इनने कुछ ऐसी सृष्टि रचना सुनाई है जो मेरे को तो बिल्कुल भी भाई नहीं है, बल्कि 100% वो झूठ साबित हुई है। जरा एक बार आप ये सृष्टि रचना सुनिए, उसके बाद फिर आपसे बात करते हैं। ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा होता है, ध्यान से सुनिए। ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 बार सतयुग, 1000 बार त्रेता, 1000 बार द्वापर और 1000 बार कलयुग व्यतीत हो जाता है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्रों की आयु पूरी हो जाती है। लोमस जी की भी आयु है। जब सारे रोया उनके शरीर के झड़ जाएंगे तो अपने देह को त्याग कर भगवान के चरणों में पहुंच जाएंगे। और भगवान की आयु कितनी है? बोले भगवान जब अपने पलक गिराते हैं, नरसिंह भगवान अपने पलक गिराते हैं, राम जी श्री कृष्ण भगवान अपने पलक गिराते हैं, तो उनके पलक गिराने में जितना समय लगता है उसके आधे निमिषार्ध में करोड़ों 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 असंख्यों संख्यों लोमसों की ब्रह्माओं की आयु पूर्ण हो जाती है। इसका मतलब है भगवान की आयु का कोई ठिकाना नहीं है, अनंत है। इसलिए भगवान को कालात्मक परमेश्वर राम, वो कालात्मा है भगवान। कालः कलयतामहम्, काल साक्षात भगवान है। भगवान को काल में बांधा नहीं जा सकता, इसलिए भगवान को कालातीत कहा जाता है। बोले भगवान जब अपने पलक गिराते हैं, नरसिंह भगवान अपने पलक गिराते हैं, राम जी श्री कृष्ण भगवान अपने पलक गिराते हैं, तो उनके पलक गिराने में जितना समय लगता है उसके आधे निमिषार्ध में करोड़ों 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 असंख्यों संख्यों लोमसों की ब्रह्माओं की आयु पूर्ण हो जाती है। इसका मतलब है भगवान की आयु का कोई ठिकाना। ब्रह्मा जी की आयु कितनी है? 1000 चतुर्युगी की ब्रह्मा जी का एक दिन होता। जैसे कि दोस्तों आपने इनके प्रवचन तो सुन लिए हो, इन महान संत के जो अपनी सृष्टि रचना में इतनी एजुकेशन दे रहे हैं कि भर वर्ग, जहां इनके पास न कोई सत ग्रंथ है, न कोई गीता, न वेद, न पुराण, कुछ नहीं है। अपना मन मारा अर्चन बताते जा रहे हैं। इनकी दुकान को देखते हुए मैं तो सोच के हैरान हूँ कि पब्लिक कैसे जा रही है इनके पास, जो सत ग्रंथ नहीं दिखा रही है, और सत ग्रंथ दिखाने के बावजूद भी हमारे संत रामपाल जी महाराज का विरोध कर रही है। तो आज इस वीडियो में पहले इनका खुलासा करेंगे। इनने कहा था ब्रह्मा जी की आयु हैगी 1000 चतुर्युग की, ठीक है, बल्कि में ये झूठ है। 1000 चतुर्युग ब्रह्मा जी की, एक दिन एक रात्रि का समय 1008 चतुर्युग होता है, बल्कि एक दिन रात्रि का समय जो इतने मतलब चारों युगों बीत जाते हैं, कलयुग, द्वापर युग, मतलब त्रेता युग और मतलब ये चारों युग, सतयुग, ये चारों युग बीतने के बाद जब जाके ब्रह्मा जी का एक दिन एक रात्रि होती है। ऐसी ही 1008 चतुर्युग का, और इसी प्रकार ब्रह्मा जी की आयु का अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी आयु होती है। मगर इन मूर्ख इंसान ने तो अब जैसे तैसे ठीक है। और भाई इनके चेले चपाटे जो भी है, अगर मेरे चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक मत भेजना, ठीक है, ज्ञान से बात करना।
ज्ञान से ही बोलना, क्योंकि पिछली बार मैंने अनिरुद्धाचार्य जी के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी जिसको, तो उसने कॉपीराइट स्ट्राइक आया था, जो बीच में से क्लिप काटनी पड़ी मुझे क्रोम ब्राउजर के द्वारा काटनी पड़ी थी, तो उसमें आपको सही समझ में भी ना आया होगा इस वीडियो में, तो आप जाके देख सकते हो। जहाँ मैं कुछ बोल रहा था दिखाने के लिए, वो उसी बीच में से वो क्लिप काटी गई थी। इनके ऊपर वीडियो बनाते हैं तो इन्हें सच्चाई जब इनके सामने इनकी रखते हैं तो इन्हें बुरा लगता है, तो ये कॉपीराइट स्ट्राइक भेजते हैं, मगर हम तो नहीं किसी के चैनल पर भेजते हैं, मगर बात ठीक है। चलो फालतू का टाइम नहीं बर्बाद करते हैं। अब हमारे संत रामपाल जी महाराज द्वारा बता रहे, हमारे गुरु जी बताते हैं असली जो इनकी आयु है, हर एक चीज, इन्हें तो ये भी गिनती माइनस प्लस करना भी नहीं आते बैठ के पद पर। दूसरों अपने शिष्यों से पूछ रहे कि कितनी आयु है, कितना क्या है, कितनी हुई, ये सब आपने सुना होगा इस वीडियो में। मगर अब चलिए आपको हकीकत बताते हैं जो रियल है। इसने तो, इस बाबा ने तो सिर्फ विष्णु को ही श्रेष्ठ बता दिया। आप दिखाते हैं असली अमर गाथा, जो अमर गाथा है। आइए चलते हैं। बताया करते थे कि ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की है। वो अब दास बताएगा वो 100 वर्ष बनते कैसे हैं, उनको तो ये भी ज्ञान नहीं था। जैसे एक चतुर्युग, ब्रह्मा जी का 1008 चतुर्युग का दिन और इतनी ही रात्रि होती है। इसकी उम्र का ऐसे कैलकुलेशन करनी पड़ती है। और एक चतुर्युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों मिलाकर एक चतुर्युग कहलाता है। चतुर्युगी भी कहते हैं इसको। और इसके कुल मिलाकर एक, तो ऐसे 4 युगों का, चतुर्युग का टोटल टाइम कितना होता है? 43,20,000 वर्ष। 43,20,000 वर्ष एक चतुर्युग का। और ऐसे ऐसे 1008 चतुर्युग का ब्रह्मा जी का दिन और इतनी ही रात्रि। इसको लंपसम 1000 चतुर्युग माना जाता है। हमारे यहाँ वर्ष कैलकुलेट करते हैं अपना यहाँ का मनुष्यों का। ये वैसे वास्तव में 365 सही 1/4 दिन होते इसमें, लेकिन हम अमूमन इसको 365 दिन का ही मानते हैं। इतना समझ लो। वैसे 1008 होते हैं। और इसका आगे ऐसे इनकी आगे भी इसकी डिफाइन किया है कि एक इंद्र का शासनकाल 72 चतुर्युग का होता है। और एक ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्रों का शासनकाल पूरा हो जाता है। तो 72 को 14 से गुणा करेंगे तो 1008 चतुर्युग होते। तो लंपसम माना जाता है 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा का दिन, इतनी ही रात्रि। ये दोनों मिलाकर समझो एक दिन रात बन गए ब्रह्मा के। ऐसे 30 दिन रात का महीना और 12 महीने का एक वर्ष, ऐसे बने हुए पीरियड से। और ऐसे 100 वर्ष की आयु है ब्रह्मा जी की। ओ तेरे की बताओ, अब हम तो 100 वर्ष हमारे गिन लो, ये कितने समय उसकी तुलना में। अब उसकी कैलकुलेशन ऐसे हटकर हम अन्य देवताओं की कैलकुलेशन नहीं कर सकते। अब ऐसे निकालेंगे, ब्रह्मा जी की आयु ऐसे बने हुए 100 वर्ष की होगी, ठीक है। उसके बाद इसे 7 गुनी विष्णु जी की 700 वर्ष जैसे ये बने हैं वर्ष। और इससे 7 गुना शंकर भगवान की 4900 वर्ष। किससे 7 गुना? विष्णु जी से 7 गुना। और जब ऐसे 7 गुना आयु वाला शंकर मर जाएगा, ऐसे ऐसे 70,000 जब ये शंकर जी मर जाएंगे, उसके बाद एक ब्रह्मांड का विनाश होगा। और इस गीता ज्ञान दाता की मृत्यु होगी। और इतना पीरियड जो होगा 70,000 बार शंकर मरने के बाद, ऐसे जो एक बार ब्रह्मांड का विनाश होगा और इसकी मृत्यु होगी, काल की, ज्योति निरंजन की, सरपुरुष की। तो वो होगा युग। किसका? अक्षर पुरुष का युग होगा वो युग। अपने आत्माओं ने वेदों गीता का समझना कोई बालकों का काम नहीं था। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 17 में उसमें लिखा है कि सेंसर युग लिखा है, सेंसर चतुर्युग नहीं लिखा।
ये गलती कर रहे हो अनुवाद करते समय, उन्होंने ब्रह्मा जी का वो सिद्ध कर दिया। वो है सेंसर युग ओनली, नोट चतुर्युग। तो 1000 युग का दिन किसका? अक्षर पुरुष का, और इतनी ही रात्रि। तो ऐसे जैसे एक युग, दास ने ये बताया, ऐसा एक युग, ऐसे ऐसे 1000 युग का अक्षर पुरुष का दिन और इतने ही युग की रात्रि, ऐसे 30 दिन रात का इसका महीना, और ऐसे 12 महीने का एक वर्ष, और फिर 100 वर्ष की आयु है उस अक्षर पुरुष की। और फिर भी मृत्यु। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए, सरपुरुष अक्षर पुरुष बताए 16वें श्लोक में 15वें अध्याय के। उसमें कहा कि ये 2 पुरुष प्रसिद्ध हैं, एक सरपुरुष और एक अक्षर पुरुष। ये भी और इनके अंतर्गत जितने प्राणी इनके कमांड में हैं, ये सब नाशवान है, लेकिन जीवात्मा अलग विषय है, वो नहीं मरती। फिर उसके तुरंत बाद कहा 17वें श्लोक में 15वें अध्याय के, उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते, ये लोग तरम अवश्य विवर्ती अवेश्वर है। वो इन दोनों से कोई अन्य है, वो परमात्मा श्रेष्ठ भगवान उत्तम पुरुषोत्तम, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो मूल रूपी संसार है, संसार रूपी वृक्ष की मूल है, और वही वास्तव में अविनाशी है, अव्यय ईश्वर है। तो वो कौन है? और इनकी मृत्यु जो इतनी लंबी आयु है अक्षर पुरुष की, फिर भी मृत्यु है, इसलिए इसको अक्षर कहने लगे। अक्षर माने अविनाशी होता है, लेकिन ये अविनाशी नहीं है, लेकिन अविनाशी से कम भी नहीं है। इतनी लंबी उम्र में मरेगा, लेकिन फिर भी मृत्यु है। तो सूक्ष्म वेद में कहा है, एती उम्र बुलंद मुर्गा अंतरे, सतगुरु लगे न कान न बैठे वो संतरे। इतनी लंबी आयु होने के बाद भी मृत्यु होगी, क्योंकि आपको वो तत्वदर्शी संत नहीं मिला। जो गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में जिसका वो वर्णन है, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 10 में जिसका कहा कि वो धीरा नाम तत्वदर्शी संत ही सही सही मार्ग बताते हैं, उनसे सुनो। तो वो तत्वदर्शी संत आज विश्व में ये दास है। एक बार को आओ 100 बार सुन लो। दर्शकों, अभी आपने अपने ब्रह्मांडों के मुख्य प्रभुओं की आयु सीमा देखी। इससे स्पष्ट है कि जो प्रभु शिव से भी समर्थ है, उनकी भी मृत्यु होती है। दर्शकों, इसके साथ एक रहस्य और बताते हैं। जब 70,000 शिव भी मर जाते हैं, तब एक ज्योति निरंजन ब्रह्म मरता है। पूर्ण परमात्मा के द्वारा पूर्व निर्धारित किए समय पर एक ब्रह्मांड में महाप्रलय होती है। यह 70,000 शिव की मृत्यु अर्थात एक सदाशिव यानी ज्योति निरंजन की मृत्यु होती है। तब एक युग होता है परब्रह्म का। 100 वर्ष की परब्रह्म की आयु है। फिर परब्रह्म की भी मृत्यु होती है। परब्रह्म के 100 वर्ष पूरे होने के पश्चात एक शंख बजता है। सर्व ब्रह्मांड नष्ट हो जाते हैं। केवल सतलोक व ऊपर तीनों लोक ही शेष रहते हैं। इस प्रकार कबीर परमात्मा ने कहा है कि अरबों तो ब्रह्मा गए, 49 कोटि कन्हैया, 7 कोटि शंभु गए, मोर एक नहीं पलैया। इसका भावार्थ है कि 343 करोड़ त्रिलोकीय ब्रह्मा मर जाते हैं, 49 करोड़ त्रिलोकीय विष्णु मर जाते हैं तथा 7 करोड़ त्रिलोकीय शिव मर जाते हैं। तब एक ज्योति निरंजन काल ब्रह्म यानी कि ब्रह्मा विष्णु शिव के पिता की मृत्यु होती है, जिसे गीता जी के अध्याय 15 के श्लोक 16 में क्षर पुरुष नाशवान भगवान कहाँ है, इसे ब्रह्म भी कहते हैं। तथा इसी श्लोक में जिसे अक्षर पुरुष अविनाशी कहाँ है, वह परब्रह्म है जिसे अक्षर पुरुष भी कहते हैं। अक्षर पुरुष अर्थात परब्रह्म भी नष्ट होता है। जब काल भी करोड़ समाप्त हो जाएंगे, तब सर्व अंडों अर्थात ब्रह्मांडों का नाश होगा। केवल सतलोक व उससे ऊपर के लोक शेष रहेंगे। दर्शकों, यह रहस्य आज तक संत रामपाल जी महाराज के अलावा कोई बता नहीं पाया। जैसे कि दोस्तों आपने सुनी है ये अमर कथा जो संत रामपाल जी महाराज ने बताई है, जो हमारे गुरुजी ने बताई है, जो 100% सत ग्रंथ के साथ बताई गई है। उसमें साबित है
कितनी ब्रह्मा की आयु है, कितनी विष्णु की आयु है, कितनी शिव की आयु है। ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश को स्पष्ट बताने में लगा है, मगर इसके ऊपर तो और भी प्रभु है जो अक्षर पुरुष है, तो उसके युग के हिसाब से दिन रात का हिसाब लगाया जाता है। मगर इन्हें ये भी जानकारी नहीं थी, चले है ज्ञान पेलने दबा के, क्या करना है, अभी भोली वाली जनता है, कमाने तो पैसा, बाद में अपने आप जागरूक हो जाएगी तो भाई कुछ नहीं मिलेगा। तो इसी प्रकार, और एक बात और, इन लोगों ने ब्राह्मण जात को श्रेष्ठ बताया है कि ब्राह्मण जात के पैर धो के पियो। जरा सुनिए एक बार लोमसी भी अपनी आयु से परेशान हो गए। लोमसी बोले भगवान से कि आपने हमको इतनी आयु क्यों दे दी, कितने प्रलय हमारे सामने, महाप्रलय मेरे सामने हो गए, और महाराज ये सब कुछ हरा भरा देखना, फिर सब विलीन होते हुए देखना, विचित्र बात है। तो ऐसा कुछ करो कि हमारी उम्र अब जल्दी पूरी हो जाए। भगवान बोले कि देखो तुम्हारी आयु की वृद्धि का कारण यह है कि तुम सदा ब्राह्मण का आदर करते हो, ब्राह्मण का पूजन करते हो, और सदा जल का आदर करते हो। जल साक्षात नारायण का स्वरूप है। जो जल का आदर करता है और जो ब्राह्मण का आदर करता है, जो गाय का आदर करता है, उसकी कभी आयु कम नहीं होती है। तुम गाय को बहुत आदर देते हो, ब्राह्मण को बहुत आदर देते हो, और जल को बहुत आदर देते हो, इसलिए तुम्हारी आयु निरंतर बढ़ती चली जा रही है। जैसे कि दोस्तों आपने सुना है, ब्राह्मण सो ब्रह्म पहचान है। ये ब्राह्मण नहीं जो झोला टांग के गली में घूमने चल दी, ये ब्राह्मण नहीं है। जो ब्रह्म की पहचान रखे वो ब्राह्मण है, ठीक है। तो उसके पैर धो के पियो। तो भाई वो मैं आदेश नहीं दे रहा हूँ, मतलब ऐसे हमारे पुराणों में लिखा है, गीताओं में लिखा है, तो कुछ लाभ होएगा। तो वो असली ब्रह्म की पहचान रखने वाला ब्राह्मण है। तो वो ब्राह्मण कबीर साहब थे, वो आज की डेट में संत रामपाल जी महाराज है। तो उनके चरणों का पानी धो के पियोगा तो ही लाभ है। अब कई भाई उल्टे सीधे कमेंट करेंगे, तो भाई हाथ जोड़ के सब प्रार्थना है कमेंट ना करें। अब एक बात और इन्होंने कही है कि ब्राह्मण ब्राह्मण, मैंने इतने भी कथावाचक है सभी है। आज मैं हकीकत बात बताऊं, अपनी वीडियो में मैंने सबके ऊपर सबकी सत्संग देख के, सत्संग जितने भी है सबकी कथाएं ब्रेन की जो भी करी हुई है, उसमें हर एक बार सिर्फ पंडितों को बढ़ावा, ब्राह्मण जात ऊंची है, ऐसा है वैसा है, और वो है ब्राह्मण जात ऐसी है ऊंची है। ना कभी न अपनी कथाओं में ये कहा है कि भाई चमार जाति ऊंची है, कभी ये नहीं कहा यादव जाति ऊंची है। अरे जात पात का सिलसिला ही मत ना करो जब तुम ज्ञान फैलने पे लगे हो। क्या वो भगवान अलग अलग जात बनाकर भेजेगा हमें? ये बताओ। एक हिंदुस्तानी है जो हिंदुस्तान में ही पैरों से शुद्ध हुए हैं और मुख से भाई ब्राह्मण पैदा हुए, मतलब इनकी ऐसी सोच है। बताओ लो, हमारे देश विदेशों में हमारी मजाक उड़ रही है, ठीक है, इन्हें ऐसी सोचों के हिसाब से। और रही बात इनके नॉलेज के हिसाब से, तो देखे तो एक कह रहे कि पैर धोना, तो पैर पूजा तो तुम्हारी इससे होगी, ये दिख रही होगी तुम्हें, जनता इससे पूजा करेगी तुम्हारी, और इससे भी करेगी पूजा। इन दोनों चीज़ों से अच्छी तरह पूजा करेगी तुम्हारी। सुधर जाओ, अभी मौका है, इन चीज़ों में मत उलझो। ज्ञान है तो ज्ञान से बात करो, और कॉपीराइट हैशटैग मत भेजना, ज्ञान का उत्तर देना, नहीं तो तुम कायर हो, ठीक है। आपसे प्रार्थना है, मुझे पता है तुम्हारे पास ये वीडियो जरूर जाएगी। तो दस को सत साहेब राम राम।